सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्ट हम देखते हैं कि सु यानिंग इस राउंड को जीत चुकी है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तो दूसरी तरफ सुपिंग सोए हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है और कह रहा होता है क्या ऐसे अमेजिंग कहा जाता है, और ये कहते हैं वो एक उबासी लेता है और वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे अपने कस्टमर से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो उस अपने पेट को उसकी लेवल बढ़ाने में मदद कर रहा होता है। और ये सब करने के बाद वो अपने मन में कह रहा होता है तो क्या इस दुनिया में कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाना इतना ज्यादा मुश्किल है। इसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि जरूर सु यानिंग वो काफी ज्यादा हैरान होगी। तब उसके पेट शॉप के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आती है और वहाँ से फांग यू जिंग निकलता है और बाहर आते हुए कह रहा होता है बॉस क्या आप अंदर है, बहुत दिन हो गए मैंने आपसे मुलाकात नहीं की। और वो जैसे अंदर आता है वैसे वो कई सारे प्रोडक्ट को देखा है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है वाह यहाँ पे तो कई सारे प्रोडक्ट है, कहीं ये सारे प्रोडक्ट नए हैं। तो उसे देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है अच्छा तो ये तुम हो, क्या तुम्हारा हाथ ठीक हो चुका है। तो ये सुनते हुए फांग यू जिंग सुपिंग को एक पंच मारते हुए कह रहा होता है बॉस क्या तुम इस सिटी के हॉस्पिटल एरिया में इससे पहले कभी भी नहीं गए हो है ना। और ये कहते हुए वो उसे पंच मारता है, लेकिन सुपिंग अपने पावर से उसके पंच को रोक देता है, वो भी बिना किसी हाथ को लगाए हुए, जो कि देखते हुए फांग यू जिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। भले ही तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी हो, लेकिन वो सब इसे ठीक कर सकते हैं, मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। तो ये सुनते हुए सुपिंग से कह रहा होता है अच्छा तो क्या तुम अमीर हो। और ये कहते हुए वो उसे बहुत ही सारे प्रोडक्ट दिखाता है और उसे कह रहा होता है तो ठीक है फिर कुछ महंगे प्रोडक्ट खरीद लो, ये एक अनडेड टाइप फूड है जो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ डिस्काउंट लगा दूंगा। और जैसे ही फांग यू जिंग उस प्राइस को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है क्या ये तो पिछली बार से 100 गुना ज्यादा महंगा है, इतना महंगा क्यों है। तो ये सुनते हुए उसकी जो बहन होती है वो भी काफी ज्यादा रन होती है और कह रही होती है भाई ये एक छोटे से पेट के फूड के लिए इतना ज्यादा प्राइस क्यों ले रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा महंगा है। तो ये सुनते हुए सुपिंग उन दोनों से कह रहा होता है ठीक है अगर तुम यहाँ से कुछ भी लेना नहीं चाहते हो तो तुम लोग वापस जा सकते हो, मुझे यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन करनी है। तो ये सुनते हुए वो जो फांग यू जिंग होता है वो कह रहा होता है मैं बस पहले यहाँ पे फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें देख के लगता है तुम मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। वास्तव में ईमानदार होने के लिए मैं एक सहायता का अनुरोध करना चाहता हूँ, तो क्या आप एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। और ये कहते वो उससे कह रहा होता है ब्लू स्टार एक वाटर स्टीयर प्लेनेट हुआ करता था, जब तक एक पावरफुल पावर ने टाइम स्पेस फैब्रिक को खोल दिया और स्टेलर रिफ्ट्स का निर्माण किया। इन अनस्टेबल स्टेलर रिफ्ट्स ने दूसरे अननोन स्टार्स को एक साथ जोड़ दिया। कुछ स्टार्स रिसोर्स से भरे पड़े थे तो कुछ स्टार भयंकर बीस्ट से भरे पड़े थे, कुछ स्टार काफी ज्यादा गर्म थे और ऐसे बहुत सारे स्टार एक साथ जुड़ गए। तो इसलिए स्टेलर रिफ्ट्स का धन्यवाद जिससे कि इंसान उन स्टार्स से रिसोर्स प्राप्त कर सका। उन्होंने एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया। हालांकि समृद्धि केवल कुछ शताब्दियों तक चली और अच्छी क्वालिटी की स्टेलर रिफ्ट्स के लिए इंसानों के बीच कई सालों तक सिविल वॉर चल गई। लगभग 70% ब्लू स्टार की धरती वो बंजर हो गई और बाकी बचे लोगों ने अहम सहमति प्राप्त की और इंसानी संघ की स्थापना की। वो स्टेबल एरियाज में चले गए जहाँ पे स्टेलर रिफ्ट्स बहुत ही कम दिखाई देते हैं। जिंदा रहने के लिए इंसानी संघ ने अपने संसाधनों को पालतू योद्धाओं मतलब की पेट वॉरियर्स को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया, प्रेशियस स्टेलर रिफ्ट्स को ढूंढने के लिए। तो उनकी बात सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है तो ये है एक्सप्लोरेशन। फांग यू जिंग उससे कह रहा होता है हाँ वास्तव में पिछली रात लॉन्गजियांग बेस सिटी के बाहर जंगल में एक स्टेलर रिफ्ट दिखाई दिया। हमारा ग्रुप द ब्लैक वुल्फ वॉरियर सबसे पहले वहाँ पे जाने वाले थे, लेकिन हम पर घात लगाकर हमला कर दिया गया और इसी के साथ साथ हमने ब्लड फ्लेम टेल फ्रॉक्स को भी खो दिया। तो उसकी बात सुनते हुए सुपिंग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे उसे एक मिशन दिया जाता है, जहाँ पे उसे उसी पेट को ढूंढना होता है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक मैजिक बॉडी फॉर्जिंग स्क्रिप्चर मिलेगा। जो कि देखते हुए वो अपने में कह रहा होता है क्या मैजिक बॉडी फॉर्जिंग स्क्रिप्चर आखिर ये क्या है। सिस्टम के जरिए दिए गए केओस स्टार मैप ने मेरी एबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, तो मुझे लगता है कि अभी स्क्रिप्चर ये भी काफी अच्छा होना चाहिए और इसी के साथ साथ मुझे थोड़ा कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। और इसी के साथ वो सभी नॉर्थ गेट ऑफ लॉन्गजियांग सिटी में जाते हैं, जहाँ पे जीप से उतरते हुए फांग यू जिंग सुपिंग को उनके कैप्टन के साथ मिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ पे फांग यू जिंग अपने कैप्टन को देखते हुए कह रहा होता है कैप्टन हम लोग यहाँ पे है। तभी हमें उनके कैप्टन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो पहला वाला कैप्टन होता है वो फैन गैंगली होता है, जो कि ब्लैक वुल्फ वॉरियर का कैप्टन होता है। तो दूसरा ली यिंग होता है, जो कि वाइस कैप्टन होता है, जहाँ पे फैन गैंगलिंग कह रहा होता है तो क्या ये जो बंदा तुम्हारे साथ है ये वही एक्सपर्ट है जिसकी तुम बात कर रहे थे। और ये कहते ही वो सुपिंग से कह रहा होता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है मेरा नाम सुपिंग है। तो ली सुपिंग से कह रहा होता है फान यू जिंग तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है, वो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है और आज तुम जैसे इम्प्रेसिव इंसान से मिलना ये मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है। और तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत जवान हो, मुझे लगता है कि तुम अभी 20 के आसपास हो गए है ना। तो ये सुनते हुए सुपिंग से कह रहा होता है नहीं मैं 18 साल का हूँ। तो ये सुनते हुए वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा रन होते हैं। तो ये सुनते हुए ली उससे कह रहा होता है तुम पेट वॉरियर को ग्रेजुएट करने के लिए काफी ज्यादा छोटे हो, आखिर तुम किस अकेडमी से हो। तो ये सुनते हुए सुपिंग से कह रहा होता है मैंने ये सब कुछ खुद ही सीखा है। सुपिंग की ऐसी बातें सुनते हुए फांग यू जिंग वो काफी ज्यादा रन होता है और उससे कह रहा होता है
क्या ये तुम झूठ बोल रहे हो? तो फैन सुपिंग से कह रहा होता है, सुपिंग स्टेलर रिफ्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमारी टीम में शामिल होने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपना पहचान दर्ज करवानी होगी और एक नोट पर मुझे आशा है कि तुम हमें अपने पालतू जानवरों के बारे में जानने दोगे ताकि हम एक साथ बेहतर काम कर सके। वे सुनते हुए सुपिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है, कोई भी बात नहीं, लेकिन मेरा यहाँ पे तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए कोई भी इंटेंशन नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लड फ्लेम टेल्ड फॉक्स को लेने के लिए आया हूँ, मतलब उसको ढूंढने के लिए आया हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है, तुम अपनी उम्र में किसी व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमारा ये जो ग्रुप है वो किसी भी इंसान को अपने ग्रुप में ले लेगा और उसे एक्सेप्ट कर लेगा? तुम ये गलत समझते हो। तो उसकी बात सुनते हुए जो फैन गांगली होता है वो उसे चुप कराते हुए उससे कह रहा होता है, हे सुपिंग को हमारे फैन यूजिंग ने इनवाइटेड किया है, तो इसलिए तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। तभी वो जो सुपिंग होता है वो अपने पेट को समन करता है, जो कि वही स्मॉल स्केलेटन होता है, जो कि देखते हुए तीनों के तीनों काफी ज्यादा होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो जो छोटा सा स्केलेटन होता है उसका खोपड़ा नीचे गिर जाता है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो एक स्केलेटन होता है और वो लोग कहते हैं, क्या ये एक बेबी स्केलेटन है? सुपिंग उसकी खोपड़ी को उठाते हुए उसके अंदर वो स्टोन डाल रहा होता है और कह रहा होता है, मैं पहले से ही इस छोटे से स्केलेटन को 7-8 दिनों से कल्टीवेशन करने के लिए इस स्टोन को ऑब्जॉर्व करने के लिए देता हूँ, लेकिन ये जो स्टोन है ये अभी भी इतना बड़ा कैसे हो सकता है? बट अब मुझे लगता है कि मेरा ये छोटा सा स्केलेटन ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो छोटे से स्केलेटन को देखते हुए वो दोनों सीनियर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी सुपिंग के पास फांग यूजिंग आते हुए से कह रहा होता है, हे सुपिंग, क्या ये तुम्हारे पास एकमात्र पेट है? तो सुपिंग कह रहा होता है, हाँ अभी के लिए तो बस यही है। उसकी बातें सुनते हुए फांग यूजिंग कह रहा होता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम शायद नहीं जानते कि मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन कितने नाराज हो सकते हैं अगर मैंने कोई भी गलती की है, तो मेरा काम तो हो गया समझो। तो सुपिंग कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और ये कहते ही वो अपने लिटिल स्केलेटन से करतब दिखाने के लिए कहता है और उस टेक्निक का नाम मीडियम सेवर पिले होता है। उसे ऐसा करते हुए देख वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा रन होते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं तो काफी ज्यादा फास्ट है। और वो जो लिटिल स्केलेटन होता है वो अपने करतब से उस टेक्निक का यूज करते हुए उन चारों को ऊंचाई में लेता है। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सुपिंग उस टीम में जाने के लिए सिलेक्ट हो जाता है जहाँ पे उसकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन ली जा रही होती है। आइडेंटिटी होने के बाद सुपिंग कह रहा होता है, क्या ये हो गया है? उसे देखते हुए फांग यूजिंग अपने मन में कह रहा होता है, एक नॉर्मल हाई स्कूल का बच्चा जो कि एक पेट वॉरियर बन चुका है, वो भी सिर्फ 18 साल की उम्र में। एंड ये जो एपिसोड है वो इसी के साथ यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।